13 साल के बाद जीत गई है भैया मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला। सिर्फ मुकाबला नहीं जीते हैं, रिकॉर्ड रन चेज कर दिया आपने। मतलब टोटल आईपीएल के इतिहास में 219, इससे पहले सबसे बड़ा सफल रन चेज था 220। ऐसे करके एकदम आसानी से रन चेज हो गए हैं। भाई कहां जा रही है आईपीएल? 200 रन आराम से चेज हो जाते हैं, 220 रन आराम से चेज हो जाते हैं। 2 दिन के अंदर हमने हर इनिंग में 200 रन बनते हुए देखे हैं। What is happening to the bowlers? रोहित शर्मा की बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए रायन रिकल्टन की, और बात करनी पड़ेगी कि डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये इतनी सारी इंजरीज चेन्नई सुपर किंग्स, अभी तो एक बॉल भी नहीं डली है, आपके 3-4 खिलाड़ी तो ऑलरेडी रूल्ड आउट है। तो फिर क्या ओपनिंग में कुछ बदलाव करना चाहिए? आई एम गोइंग टू सजेस्ट समथिंग। और राजस्थान वालों, आपके लिए बड़ा सवाल यह है, वो जो एंड्रॉइड की जो स्क्रीन होती हैं उस पे हैं, जिसमें जियो हॉटस्टार जब आप वहां देखते हैं, मोबाइल पे नहीं, लेकिन जब आप कनेक्टेड टीवी पे देखते हैं, आईपैड पे भी नहीं, तो फिर हम नजर आते हैं आपको। यस, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की हम कमेंट्री कर रहे हैं, थोड़ी सी वॉच अलॉन्ग टाइप की, थोड़ी सी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, एनालिसिस भी है, इन डेप्थ एनालिसिस, एनेक्डोट, सब कुछ है, पर थोड़ा सा लाइट हार्टेड अंदाज में हम कर रहे हैं। वैसे कल भाई की एक प्रेडिक्शन भी अच्छी थी, एकदम सटीक हुई थी। मैंने कहा शार्दुल विकेट लेगा, कप्तान को आउट करेगा, एकदम मस्त। एनीवे, चलो अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहली बात तो यही करनी पड़ेगी, रोहित शर्मा जी कहीं गए नहीं हो आप? आई मीन क्या बैटिंग की है यार। नहीं, बात रायन रिकल्टन की भी कर लेते हैं, पर पहली बात जो करनी चाहिए वो रोहित शर्मा की करनी चाहिए, क्योंकि इस मैच की ये सबसे बड़ी कहानी यही है। एक्चुअली ये वीकेंड की सबसे बड़ी कहानी यही है कि रोहित कोहली हैवंट गॉन एनीवेयर येट सर, एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग अपग्रेडेड वर्जन के साथ वापस आए हैं। 3 महीने का ब्रेक था, सबका यही सवाल था, क्या कैन दे हिट द ग्राउंड रनिंग? उनका लीजिए सर, करके दिखाते हैं ना। क्या बैटिंग की रोहित ने यार, और जिस फिटनेस के साथ, जिस क्लैरिटी के साथ, जिस ईज के साथ इन्होंने छक्के लगाए हैं, जिसमें इनफैक्ट, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे ईशान मलिंगा को ऐसे करके सामने छक्का मारा था विराट कोहली ने, ऐसे ही एकदम ऐसे करके कवर्स के ऊपर छक्का मारा कार्तिक त्यागी को रोहित शर्मा ने। इट्स जस्ट कि आपके पास टेक्निक है और आपने डिसाइड किया कि नाउ आई वांट टू बी लिबरेटेड, मेरा मन कर रहा है मैं पिटाई करूं, तो आप पिटाई कर देते हो। और जबरदस्त बैटिंग की है। आई मीन दे हैव रीबाउंड द क्लॉक सडनली। यू फील कि क्यों गए थे भाई, खेलते रहते ना यार, इतने फिट हो गए, इतने लीन हो गए, अब तो इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं है, तो प्लीज खेल लेते, क्यों ही टेस्ट को अलविदा कहा। आई मीन टेस्ट तो खेलते रहते, चलो T20 फिर समझ में आता है, क्योंकि ये 3-3 महीने के ब्रेक्स आर नॉट द आइडियल थिंग्स टू डू। क्यों ही चाहिए ना ब्रेक, मत करो ब्रेक यार। दैट्स व्हाट वी फेल्ट। रायन रिकल्टन, अब उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सवाल था, क्यूडी के खेलेंगे क्या? क्यूडी के मैच से पहले कुछ वो ऐसा लगा फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं, तो शायद फिट नहीं थे, पर अब तो फिट हो भी जाएंगे तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि रायन रिकल्टन ने उस प्रकार की बल्लेबाजी की है। ही वाज आउटस्टैंडिंग, 80 पे रन आउट हुए हैं, पर ही वाज ब्रिलियंट, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द वन बिग ओवर आर्चिंग क्वेश्चन। ये दूसरा हमारा स्टोरी है कि भाई साहब बॉलर्स, आर यू देयर? हेलो। क्योंकि, और ये नहीं है कि भैया बॉलिंग वीक है, लोगों की बॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आरसीबी के साथ भी था, ये एसआरएच के साथ भी था, मुंबई के साथ तो नहीं था भाई। मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में, और फिर भी आप 220 रन अगर कंसीड कर जाते हैं, और आईपीएल है, ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, तो फिर आप कहते हो वाओ यार, आई मीन चल क्या रहा है। और हुआ ये, इनफैक्ट जो उसमें जो चीजें नजर आ रही है ना, वो थोड़ी कप्तानी भी दिख रही है। वो मैं रिंकू सिंह की बात भी करूंगा, उसमें अजिंक्य रहाणे भी है, उसमें इनफैक्ट ईशान किशन भी थे। इस मैच में अगर मैं बात करें तो सिर्फ 2 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने बैक टू बैक ओवर्स किए, सिर्फ 2 बॉलर्स थे। एक थे हार्दिक पांड्या खुद, और एक थे जसप्रीत बुमराह। मैं मुंबई की इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने 4 ओवर्स कराए, 4 अलग अलग स्पेल्स में करवाए यार। नई गेंद का गेंदबाज, उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया, उसके बाद उनको रोक दिया गया। और मेरे विचार में तो जिस तरीके से बॉलिंग का रोटेशन हो रहा है, कि आप लगातार किसी को वो नहीं दे रहे हो, इनफैक्ट पहले 5-6 ओवर में तो एक भी रन ऑफ साइड पे नहीं थे। पहले 5 ओवर में एक भी रन नहीं था ऑफ साइड पे, नॉट इवन सिंगल रन का कंसीडर्ड कि ऑफ साइड में बने। मैं पहले इनिंग्स की बात कर रहा हूं, जिसमें अजिंक्य रहाणे और फिन एलन कर रहे थे। कई बार वी टेंड टू ओवरथिंक द इशू, पर अल्टीमेटली 220 रन खाए यार, और 220 रन फिर आसानी से बन भी गए। और यहां मैं बात करूंगा अजिंक्य रहाणे की, भैया नारायण को आप लेके नहीं आए यार पावले में, आप पावले में गेंदबाजी उनसे नहीं करा रहे हैं, ऑलरेडी आपकी बॉलिंग वीक है, फिर आप रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं। नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। नहीं, आप शॉर्ट बॉल डाल के रोहित शर्मा को बच तो नहीं पाएंगे। एंड देन सुनील नारायण मतलब 3 ही ओवर डालते हैं, वो 19वें ओवर में उनको बुलाते हैं जब मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एंड यू वंडरिंग कि यार आर वी एक्चुअली वाचिंग द सेम गेम, कि इतने सारे रन्स बन रहे हैं, पर क्या यू डोंट वांट कि आप लेकर आए, थोड़ी ज्यादा गेंदबाजी कराएं किसी से, और सुनील नारायण से एक्चुअली आपको ज्यादा गेंदबाजी करानी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड बॉलर्स का महत्व रहता है। जो रन स्कोरिंग, हाई रन स्कोरिंग जो मैचेस होते हैं ना, ये बॉलर जिताते हैं। इस वजह से प्लेयर ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर थे यार।
शार्दुल ठाकुर 3 विकेट्स, ऑलमोस्ट 4 विकेट ले ली थी उन्होंने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तीनों ट्रेड के प्लेयर्स थे एमआई के लिए, तीनों खेल रहे थे, जिनमें से एक फर्स्ट ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर जाता है, दैट्स पालघर एक्सप्रेस। बट ओवरऑल अगर आप ये 4 इनिंग्स देख लें, 2 मैच देख लें, बॉलिंग का स्टैंडर्ड एंड कप्तानी का जो अभी तक का रवैया रहा है, इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव। ये एक चीज है जो बदलनी चाहिए बहुत जल्दी। तीसरी जो इस मैच की, जो केकेआर वर्सेस एमआई के मैच की कहानी यही थी कि अजिंक्य रहाणे के रन्स, फिन एलन की अच्छी शुरुआत, अंकुश रघुवंशी के रन्स, कुल मिला के 220 तक पहुंचना। आई थॉट ये एक चीज़ है, यू कैन पैट योर सेल्फ ऑन द बैक कि हमने कुछ तो अच्छा किया है। अगर हमने बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, हमने बैटिंग की ऐसी कलेक्शन की है जिसमें 6 हिटर्स हैं, तो अब तो वो 6 हिटिंग नजर आ रही है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव साइन। क्योंकि पिछले साल अगर हम वो 6 हिटिंग्स की बात कर रहे थे, सबसे नीचे थे ये लोग, कि सबसे साधारण जो इनका प्रदर्शन था वो केकेआर का था, सबसे कम छक्के मारने वाली टीम थी, सबसे खराब ये स्पिन के सामने भी थे आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस बार वो जो अल्लाह गजनफर की पिटाई की है, जिस तरीके से मयंक मार्कंडे के पीछे भागे, इट सीम्स कि इन्होंने कुछ बदलाव किया। पिछले साल जो हुआ था उससे कुछ बदलाव करने का प्रयास किया। अंकुश रघुवंशी इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेयर, थम्स अप फॉर हिम। अजिंक्य रहाणे हैज आल्सो प्लेड इन अ फैशन की वो कई बार होता है पावर प्ले के बाद शायद धीमा हो जाते हैं, इस बार उतना नहीं था। तो कुल मिला के आई मीन बैटिंग के लिए जरूर आप कह सकते हैं पैट योर बैक, पर बड़ा सवाल जो रहेगा, और ऐसा होता है जब 220 रन आप ऐसे कंसीड कर देते हैं ना, इतनी आसानी से हार जाते हैं, तो फिर जब आपकी बैटिंग अगली बार आती है तो आपको लगता है यार 220 से तो कुछ होगा ही नहीं। हमने तो बुमराह की टीम के सामने हमने 220 बनाया, बुमराह नहीं तो 250 बनाओ, और 250 बनाने हर बार संभव नहीं हो पाते हैं, पर दैट इज व्हाट इट इज। पर 220 बनाने के लिए, अच्छी बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग कॉम्बिनेशन में सुनील नारायण को ना मिस करने के लिए, I'd say well done यार। जितना था उतना था, गेंदबाजी में बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि यही बॉलिंग है, बॉलिंग बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली नहीं है। पथिराना जब अवेलेबल भी होंगे तो भी जो बाकी 4 गेंदबाज हैं, अच्छा तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी की नहीं, बाकी उन्होंने उनसे आपने कराई नहीं। तो केकेआर हैव अ फ्यू इश्यूज टू एड्रेस व्हिच इज डाउन टू देयर बॉलिंग। यस, चलिए अब जरा चलते हैं गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी में क्या है, गुवाहाटी में जी आरआर वर्सेस सीएसके का मैच है, और ये वाला जो मुकाबला है, इसमें जो बड़ा सवाल है वो डेवॉल्ट ब्रेविस भी नहीं है। डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है यार, डेवॉल्ट ब्रेविस आपने गवा दिए शुरुआत के 3-4 मैच के लिए, नहीं अपेरेंटली नहीं है वहां पर। स्पेंसर जॉनसन भी है, इंजर्ड प्लेयर के बदले आपने इंजर्ड प्लेयर को लिया। नेथन एलिस ऑलरेडी रूल्ड आउट हो चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी 2 हफ्ते के लिए नहीं है, मैच 1 नहीं हुआ है, बॉल 1 नहीं डली है, लेकिन आपकी परेशानी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो अब क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है, तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी 11 जो बदल जानी चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, पर अब ऑर्डर में बदल जाना चाहिए। संजू के साथ अब नहीं करनी चाहिए ऋतु को ओपन, संजू के साथ आयुष मात्रे को ओपन कराइए, 3 पे आप ऋतुराज को लाइए, 4 पे सरफराज के बारे में जरूर सोचिए, सरफराज / उर्विल पटेल, 5 पे खिलाइए शिवम दुबे को, 6 पे लाइए कार्तिक शर्मा को, 7 पे प्रशांत वीर को, 8 पे जेमी ओवर्टन को, फॉलोड बाय नूर अहमद एंड खलील अहमद एंड मैट हेनरी। ये होनी चाहिए आपकी 11। अगर आप ये नहीं करते, आप अभी भी ओपन करते हैं संजू और ऋतु के साथ, तो मुझे लगता है गलत करेंगे, क्योंकि फिर आपके पास रहेंगे महात्रे, उर्विल या फिर सरफराज, सिर्फ एक दुबे, सिर्फ एक आपके पास सीनियर खिलाड़ी होगा इन द एंटायर बैटिंग ऑर्डर आफ्टर द ओपनर्स। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलना चाहिए। कप्तान 3 नंबर पे आ जाओ यार, एक बात तो ये हो गई। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, जो मैं चेन्नई का देख रहा था कि पिछले साल स्पिन के खिलाफ 39 विकेट्स गवाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट जो गवाए किसी टीम ने वो थी चेन्नई सुपर किंग्स, बिलीव इट और नॉट। और दूसरे स्थान पे थी डीसी, तीसरे पे पीबीकेएस, पर 39 विकेट गवाए आपने यार। तो स्पिन के खिलाफ आपको अच्छा खेलना होगा। जाडेजा जो कि पहले आपके पास थे, और साथ में रवि बिश्नोई, इट विल बी अ डिसेंट स्पिन बॉलिंग अटैक, हालांकि मैदान छोटा, पिच सपाट, पर स्पिन के खिलाफ अपने खेल को बेहतर करना है, ये एक बड़ा सवाल आपको आई मीन स्टेयरिंग यू इन द फेस। दूसरा काम था कि आपका जो स्ट्राइक रेट था यार, स्ट्राइक रेट वाज एक्चुअली, मतलब जो रन रेट होता पर ओवर, हर फेज में आप सबसे नीचे थे। पावर प्ले में 10वें स्थान पे थे 10 टीमों के आईपीएल में, मिडिल ओवर्स में आप 9वें स्थान पे थे 10 टीमों के आईपीएल में, और डेथ ओवर्स में भी आप 10वें स्थान पे थे। इसका मतलब दैट इज वन थिंग दैट मस्ट चेंज। अगर आपको ये टूर्नामेंट अच्छा खेलना है, जहां पे 200 रन ऐसे ऐसे करके बनते जा रहे हैं चेन्नई, यू विल हैव टू प्ले अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। आपने नए खिलाड़ियों को चुना ही इसलिए कि आप ये करने वाले हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। तीसरा एक सवाल जो है वो ये है कि, और ये इंटरेस्टिंग है, 2020 से और ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिविया है, ये 2020 से 180 से ऊपर का टोटल सक्सेसफुली रन चेज जो हुआ है, चेन्नई ने सिर्फ एक बार किया। 13 बार उनके सामने 180 से ऊपर का टोटल रखा गया, जिसमें सिर्फ एक बार वो मुकाबला जीते हैं। दैट मींस ओनली 8% इज सक्सेस रेट। 220 चेज हो रहे हैं, 201 5 रन जो बनाए, 201 जो बनाए थे, वो 15 ओवर में चेज हो गए थे।
IPL इज वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट फैशन, तो चेन्नई विल हैव टू अपग्रेड। राजस्थान रॉयल्स, आपका जो बड़ा सवाल है 3 पे कौन खेलेगा, आई थिंक तीनों लेफ्ट हैंडर्स को 1 2 3 पे मत रखिए, आप रखिए ध्रुव जुरेल को, वैभव सूर्यवंशी एंड यशस्वी जायसवाल, बिलीव इट और नॉट नंबर 1 थे पिछले साल। अगर हम से 7 पारियां जो खेले हैं वो 7 में, स्ट्राइक रेट में आई मीन इनक्रेडिबल 203 का स्ट्राइक रेट था, 60 का औसत है, एवरेज एज 19 की है। दे आर अ वेरी वेरी फियरसम ओपनर्स, तो अगर वो अच्छा करते हैं, शुरुआत अच्छी करते हैं, 3 पे ध्रुव, 4 पे रियान, 5 पे सिमरन, 6 पे डैनोवन फरेरा, और डैनोवन फरेरा हैज बीन वेरी वेरी गुड टुवर्ड्स द एंड, बहुत बढ़िया उनके आंकड़े रहे हैं। दसुन शनाका के बारे में मत सोचना, जड्डू के बाद जोफ्रा और बर्गर को खिलाना, आई थिंक दैट इज वेयर यू नीड टू गो। आई थिंक पलड़ा डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स का भारी है, पर संजू सैमसन अगर अपनी पारी खेल जाए तो चीजें बहुत बदल भी सकती हैं। संजू सैमसन, जो मेन प्लेयर होंगे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, नूर अहमद एंड शिवम दुबे, इन 4 के इर्द गिर्द मे बी खलील अहमद, और सामने आई थिंक दे आर मोर बैलेंस्ड साइड, दे आर इन अ स्लाइटली बेटर स्पेस। तो ये वाला मुकाबला अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। जहाँ पे देखी थी IPL नहीं PKL, वहीं देखनी है IPL, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा, क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस मिल जाएंगे, और आकाशवाणी वीटो ऐप पे भी आती है। तो वीटो ऐप पे क्या है, वीटो ऐप आपके फ्री है एकदम, उसमें एंटरटेनमेंट भी आपको मिलती है, न्यूज़ भी मिलती है, और आकाशवाणी भी आपको वहाँ मिलती है। इनफैक्ट आई थिंक रविचंद्रन अश्विन के वीडियोस भी आपको वहाँ मिल जाते हैं। देयर आर फ्यू मोर, तो प्लीज वो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सोशल्स पे आप आ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच।